बेश बेशकी इनका नहीं हिसाब, श्री महामती दिखावे हक इश्क, जो साकी पिलावे शराब, जो साकी पिलावे शराब। शराब सुख लज्जत। प्रकरण 8 प्रारंभ हो रहा है। साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए, हक इश्क का आब, भर भर प्याले पीजिए। जो साकी ऊपर आया प्रकरण, श्री महामती दिखावे हक इश्क, जो साकी पिलावे शराब। साकी शब्द इस्तेमाल हुआ है रज्जी महाराज के लिए, और शराब वो क्या पिला रहे हैं? शराब क्या देती है? ये जो अब संसार में शराब का अर्थ क्या है? नशा। संसार की शराब पी जाती है तो ना वो नशे में क्या होता है कि वो जीव धुत होकर, उसको पीने वालों को उसी में ही कोई आनंद आता होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि ना हम पिए ना हम जाने। लेकिन अब यहाँ जो परम धाम की शराब है, अब वो क्या शराब है और उससे कैसे सुख मिलता है और क्या लज्जत आती है, ये इस प्रकरण में राज्जी महाराज हमको बताएंगे। साकी पिलावे शराब। साकी स्वयं आप राज्जी महाराज हैं, इश्क का स्वरूप है, और वो अपनी इश्क की ही शराब हमको पिला रहे हैं। रूहें प्याले लीजिए, और रूहों को धनी भर भर के प्याले दे रहे हैं। आप राजी महाराज क्या है? इश्क का पूर्ण स्वरूप है। पूर्ण वो खुद स्वरूप ही शराब का है। संसार में बड़ी तरह के नशे होते हैं, किसी को जवानी का नशा, किसी को खूबसूरती का नशा, किसी को धन का अभिमान, किसी को संतान का अहंकार। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, धनी का क्या स्वरूप है? धनी खुद ही इश्क का स्वरूप है, धनी खुद ही शराब का स्वरूप है। और अब वो उसमें से थोड़ा सा प्याला, अगर उन्होंने कहते हैं ना थोड़ा सा प्याला, हमारा प्याला क्या है? हमारा प्याला तो ये पात्रता हमारी कितनी सी है, इतनी सी। और धनी तो पूर्ण स्वरूप इश्क का, उन्होंने हमको उसमें से थोड़ा सा एक बूंद भी हमको दे दिया। तो रूहें प्याले लीजिए। रूहों को इंद्रावती जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी, यहाँ पर धनी की उस शराब का सुख लीजिए, हक इश्क का आब। अब इस इश्क का आब क्या होता है भाई? सुंदर साथ जी कोई अर्थ बता? लज्जत। लज्जत लज्जत अखंड वाणी की लज्जत, अखंड अमृत, अखंड अमृत। हाँ, इश्क का आब, इश्क का जो अमृत है, भर भर प्याले पीजिए। वो भर भर के प्याले पीना है। लेकिन अब सुंदर साथ जी प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि हमको इस शराब का कैसे अनुभव है? ये शराब कितनी भांत की होती है, किस किस तरह से पिलाई जाती है, और हमको कब पता लगे कि हम पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, या हमारे अंदर उतर रही है या नहीं उतर रही है। धनी तो आए बैठे हैं हमको अपना भर कर सला शराब पीने के लिए, कुंज के कुंड भर भर के, तुंग के तुंग भर के। लेकिन प्रश्न मेरा आप सब सुंदर साथ से यही है, क्यों? क्योंकि हम मंथन कर रहे हैं, तो मंथन में जवाब भी हम सब मिलकर जो आएगा वही निकालेंगे। हाँ जी सुंदर साथ, क्या शराब है? चलिए अपने अपने शब्दों में बताएं सब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहते ना, श्री राज जी की प्रेम भरी कृपा आध्यात्मिक क्षेत्र की हमारी बाधाओं को पूर्णतया समाप्त कर देती है। जैसे शराब इश्क है और साक्षातीत है, पार ब्रह्म अक्षरातीत है, और सुराही श्री राज जी का दिल है। प्याला मोमिनों की आंखें, साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए, हक इश्क का है आप भर भर प्याले पीजिए। मतलब कि वो
प्याले प्याले हमें अपने प्रेम के, अपने घर की सब जितनी भी नियामतें हैं, सारी हमें अर्श के सुख हैं, वो सब हमें भर भर दिखा रहे हैं, पिला रहे हैं, उनमें डुबो रहे हैं। जितना कुछ भी आजकल चल रहा है सब हमें राज्य उसमें डुबो रहे हैं। कृष्णा कहते दीदी ना आप जब अपना कृष्णा दीदी आप अपना ये खोलिए ना, वीडियो क्यों नहीं खोल रहे हो? सुंदर साथ को दर्शन होते हैं, सुंदर साथ का फोन आता है, प्यार आता ऐसे ही है। हाँ बैठे, जी। सुबह अभी वही नाश्ता करके हटी थी। ये क्लास आपकी कितने बजे चलती है? ये हमारी 12 बजे शुरू हो जाती है। मैं तो वही 12:40 लिखा हुआ पढ़ के वही उसी टाइम आती है, इसीलिए। अच्छा नहीं नहीं, नहीं सॉरी, बुध बृहस्पति शुक्र 12:40 और मंगलवार और शनिवार जो है हम 12 बजे करते हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, वो थोड़ा सा कहते क्या है हैं, कि हाँ जी। जब प्रियतम अक्षतातीत हमारे प्रति अपना पति बना निभाते हैं हाँ जी। तो हमारे ऊपर अपनी प्रेम भरी कृपा की वर्षा करते हैं, तो वे हमारी जो शत्रु स्वरूप माया की सारी शक्तियां हैं वो नष्ट कर देते हैं। जब अपने आप में हमें डुबो देते हैं शराब के प्याले पिला पिला कर, हम कोई भीग जाते एग्जाम्पल, इतना। कोई अनुभव बताइए इस बारे में कि आपके जब माया के शत्रु नष्ट हो गए हो, ऐसा कुछ भी ऐसा कभी हुआ हो? हुआ तो मेरी तो बहुत ये टाइम हो गया। हाँ जी। दीदी, मेरा तो ये अनुभव है। मैं तो ये मीटिंग में जुड़ी तो ये वाणी का रस, इलम का रस जो पी रही हूँ ना, वो ही शराब है मेरे लिए। हाँ ठीक है हंसा बहन, बिल्कुल। हाँ जी मतलब कि कृष्णा जब दीदी हम आप। जुड़े भी नहीं थे ना, उससे हाँ जी। पहले भी बहुत उन्होंने पिलाई है, जी भर के हाँ पिलाई है। हाँ। जबकि पैसे पहचाननी थी, पर अंदर से अनुभव सारे करा दिए थे कि वो हमारे साथ है, हर पल हमें देख रहे हैं। और वो राजाओं के राजा, कहते हैं ना, शहंशाहों के शहंशाह हैं। हमें पहले ही ये चीजें ना इतनी अनुभव हो गई थी कि हर एक के अंदर ऐसा लगता था कि वो मेरा प्रीतम ही बैठा है। जैसे मैं जिससे भी बात करती हूँ, अगर मेरे साथ कुछ खटपट भी होती, वो खुद ही करवाते हैं ताकि उस माया में मैं फंसूं ना, वहां से हटाते हैं हमें। हाँ। मतलब कि जितनी भी बातें होती थी, कोई ना कोई कहता था, इसका मतलब वही होता था कहने का कि वो राजी कहते ना, मैं तुम्हारे को जहां से छुड़ाने भी आया हूँ। ये सखे संबंधी जितने हैं, सास बहू है, रिश्ते हैं, माँ बेटी के हाँ रिश्ते हैं, भाई हाँ बहनों के रिश्ते हैं, उनमें भी कोई ना कोई ऐसी बात कहा के हमें वहां से छुड़ाते हैं वो। बिल्कुल। और अपने घर के सुख भी दिखा रहे हैं। अब इतना मतलब कि खोज तो बहुत थी मेरे को, कभी कोई ग्रंथों में पढ़ती थी, कभी किसी का सुनती थी, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी होगी। मैं तो कहती देवचंद्र जी वाला ही हाल मेरा भी हुआ था, कोई जगह चीज नहीं छोड़ी मैंने। पर हाँ जी। अंदर से मेरी सुरता यही होती थी कि वो है कौन है, मतलब असली कौन है, वो असली की इतनी खोज थी कि मैं कहती थी मैं वृंदावन भी नहीं जाऊंगी जब तक मुझे यहीं बैठे बैठे मेरे को मेरी खोज पूरी नहीं होगी। और सचमुच उससे पहले मेरे को ये सीता चोपड़ा जी मिले थे जहाँ हरिद्वार में, हाँ पहली जी। बार। आप जानते होंगे उनको, जो बड़े भजन गाते थे। मैं नाम जी नाम बता। जानते हैं, दिल्ली दिल्ली वासी। अच्छा दिल्ली वाले थे अच्छा, वो। डॉली दीदी हाँ, जानते हैं। वो मेरे मैं जानती वो हूँ। पहली बार वो मेरे को मिले थे यहाँ पर। मैं भजन तो इतने गाती थी कि नाचती थी, इतनी मस्त हो जाती थी मैं उनको मेरे को फील होता था कि वो मेरे साथ नाच रहे हैं। वो मतलब ऐसे से भजन करने, हमने पाठ करते थे, चाहे सुंदरकांड के करते थे। सुंदरकांड की समझ नहीं होती थी, पर ये था कि अंदर से है कि मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ और खूब उसका गुणगान करूं, उसकी मस्ती में रहूं। और कृष्ण नाम भी हटा के मेरे को श्याम नाम करवा दिया था अच्छा। कि मेरा नाम श्याम है। ये कृष्ण जहाँ की लीला थी, वो मैं कृष्ण अब नहीं हूँ, पर था मैं ही, मतलब पर शक्ति तो मेरी थी काम कर रही। पर ये था कि वो मेरी एक लीला हुई थी। जैसे पिक्चरों में कोई हीरो है, वो पिक्चरों हाँ में काम करता है, वो तो नहीं होता। जो हाँ असली है हीरो, वो तो असली रहेगा ना। बिल्कुल। वही ऐसे मतलब अनुभव तो बहुत हुए मेरे को, हाँ जी हाँ जी। बहुत कराए उन्होंने। और मेरे को ये जहां तक दिखा दिया था कि मैं तेरे साथ हूँ। हर चीज में मैं देखती थी, मैं जो भी बात करती थी उसको कैसी पूरी करते थे, कैसे नहीं करते थे, हर चीज वो भी उन्होंने दिखाया। दिखाया तो बहुत कुछ है। कहते ना वही आ गया, छुप 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 मैं पीती तेरी है, लुक लुक के तूने, मतलब तूने दित्ती भी बथेरी है। बतेरी ਹੁਣ है। जी अब तो ये है कि जी भर के मैनू पिला, अब तो इतनी हाँ पिला दे कि बस मैं डूब जाऊं। आज सुबह से मेरा चल जा रहा था, अभी भी चल रहा था कि धनी आ जाओ कि आ जाओ, बस इस लय में, मेरे प्राण बल्लभ मेरे प्राण प्रीतम, तुम आ जाओ धनी आ जाओ। आज सुबह से मेरी एक लय चली जा रही है, उस मस्ती में बड़ा आनंद आया आज।
हाँ जी। खूब खोई रही हूँ कि झूला झूलाते आ जाओ, तिरछी नजरें दिखाते आ जाओ, पिया आ जाओ, अब आ जाओ, अब देर न लाओ। अब ऐसी लहर सुबह से चल रही है, मतलब कि एक पल भी आवाज जैसे अंदर ना वो आवाज गूंजी जा रही, गूंजी जा रही, गूंजी जा रही है। इतना आनंद आ रहा है कि कभी कहती हूँ कि झूला झूलाते आ जाओ, हे प्राण बल्लभ मेरे प्राण प्रीतम, तिरछी नजरों की चितवन दिखाते आ जाओ, धनी आ जाओ, पिया आ जाओ, अब देर ना लाओ। मतलब यही आ रहा कि ऐसे मतलब कि अनुभव हो रहा था जैसे को पूरा उन्होंने आज मुझे डुबो डुबो दिया, अपने आप में समा लिया, और मैं उनके साथ ही समाती जा रही हूँ, समाती जा रही हूँ। जहाँ रह के भी वो इतने आनंद के भंडारे दे रहे हैं, नूर बरसा रहे हैं, हर पल हमारे ऊपर आनंद की बौछार कर रहे हैं, इतनी 24 घंटे। बस भक्ति तो कहते ना, बस यही कहती भी यही हूँ कि बस मेरे मुख पे हर पल आपका नाम रहे। बस ये नाम जब नहीं होता ना, तब मैं आपसे दूर हो जाती हूँ। फिर ऐसे लगने लग जाता वो माया की बातें, वही बातें हो जाती हैं। और जब उनका नाम लेते हैं मस्ती में, नाचते रहो, गाते रहो, तो वो सुख भी अलग ही है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल लगता है कि वो हमारे साथ है, वो हमसे अलग नहीं है। बिल्कुल। हम कभी कहते हैं जमुना का जल पिलाने आ जाओ, कभी प्रीतम बस आ जाओ, धनी आ जाओ मेरे आंटी प्रीतम। भी अब ये कृष्णा दीदी बिल्कुल सराबोर हुए बैठे हैं, है ना? मुझे देर न लगाओ, अब देर नहीं लगाओ, अब और नहीं सहा जा आपको रहा। आपको देख देख कर हमको भी। दिल्ली वाले रंजना दीदी की तरह। हाँ जी, हाँ जी, रंजना दीदी की तरह। सचमुच दिल्ली बहुत वाले प्यारे हैं। रंजना दीदी है ना, दिल्ली वाले, वो हाँ भी जी, ऐसे हाँ ही जी। मस्ती में रहते हैं राज जी के। हाँ बिल्कुल। कहते हाँ तो हम जी। तो लाडलियां आपकी। मैं तो कहती हूँ कि अब क्या है, अब आप हमारे प्रीतम हो, आप पतिपना निभाना निभाओ अब अपना। अगर घर में जो भी कुछ है वो सब आपका है। आपने क्या कहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर रूहो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो अब हाँ। नहीं रह सकते तो सारे काम आप करो ना, मैं क्यों सोचूं। अब नहीं तो आप हम अपना ये क्यों ना पतिपना सोचे, निभाओ जो बन। धन नहीं, हम ये क्यों ना सोचे कि धनी तो अपना धनवट बना कब से निभाते आ रहे हैं। अब हम रूहें कभी पत्नी बना भी निभा के दिखा दे कि धनी में मगन रहते हुए घर के काम फटाफट हो जाए, पता ही ना लगे। हैं? ये भी तो बात है, ये तो तन नहीं, के काम है, ये तो होते रहेंगे, है ना? इनका तो नहीं कभी तो कोई पता अंत नहीं नहीं। लगता वैसे सचमुच। हाँ, पता नहीं लगता है। मेरे में तो ये बचपन मैं तो कब से देखती आ रही हूँ, मेरे कैसे कैसे काम उन्होंने करे हैं, मेरे को तो एक एक नजारा याद है। और याद भी दिलाते, देख उस टाइम भी मैं था, उस टाइम भी मैं था, उस टाइम भी मैं था। अब तो पूरी बात जताते हैं वो कि देख वो भी हाँ तेरा काम मैंने किया था, मैंने तेरे बिल्कुल। लिए कमी नहीं कोई रखी। हर हाँ, सुख दिया, तेरे पास नहीं था कुछ तब भी मैंने दिया, कैसे कैसे दिया वो मैं, वो अब याद पता है। उन्होंने ये सारा एक एक बात दिखा दी है कि बिल्कुल। कोई कमी नहीं रखी उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। और नीलम प्रणामी जी ने भी फोन अपना माइक खोला हुआ है, नीलम दीदी। रंजना गिलोत्रा जी ने भी खोला हुआ है, रंजना दीदी। शम्मा सेतिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम प्रणाम जी। जी, ये प्रणाम जी। इतना बोल रहे हैं, इतने राज्य में डूबे पड़े हैं, तो मैं भी कह रही हूँ हर काम राज्य ही करते हैं, हम कुछ नहीं बिल्कुल। करते। मैं हाँ तेरी हो गई वे प्रीतमा, मैं तेरी हो गई, बस हर पल यही अर्जी है प्रणाम हमारी अंदर दीदी। से। हाँ हाँ जी। हाँ क्या जी, कह रहे शम्मा हो? जी। प्रणाम जी कर रहा हूँ, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी, शम्मा, शम्मा कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आपने पूछा था ना शराब क्या होती है। हाँ हाँ जैसे हाँ हम प्रैक्टिकली बात करें, अगर संसार में किसी ने अगर पहली बार पीनी है, ये तो हाँ मैं बहुत छोटा हल्का शब्द लगा रही हूँ, हाँ हाँ, कोई तो बात अगर नहीं। किसी ने एक बार किसी ने पीनी होती है तो उसको 100 बार सोचता है उसको पिए कि ना पिए। फिर हाँ वो टेस्ट आता है ना तो एकदम कड़वा होता है। फिर जब उसको एक बार पीता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, जब 2 बार 3 बार पीना शुरू करता है तो उसको उसको एडिक्शन हो जाता है। इसी हम्म, तरह राज्य है। राज्य जब हम राज्य की तरफ लगते हैं एक बार, तो हमारा दिल घबराता है कि हम संसार से तो नहीं अलग हो जाएंगे, हम राज्य की तरफ लग रहे हैं, क्या यह सही है या गलत है। तो जब ये आता है, तब जब हमें रस आना शुरू हो जाता है राज्य का, तो वो राज्य एक प्याला नहीं फिर कई प्याले साथ में पिला देते हैं, फिर उनका रस आना शुरू हो जाता है। मुझे जब तो रस लगता है आना, ये। हाँ बहुत अच्छा। जब रस आना शुरू हो जाता तो एडिक्टेड, हम भी तो एडिक्शन हो गया हमें भी।
बहुत अच्छा शमा, बहुत ही अच्छी बात समझाई। डॉली दीदी भी अब आए हुए हैं। इसमें डॉली, इसमें एक बात और जोड़ती हूँ मैं हाँ हाँ कि जैसे इसने कहा जो पीता है, चलो जो तो अपनी चाहत से पी रहा है तो उसको कई बार टेस्ट नहीं भी अच्छा लगता, मतलब जैसे यहाँ का हम देखते सुनते पी तो हमें भी नहीं है यहाँ वाली तो तो वो है कि कई बार उसको टेस्ट नहीं भाता, नहीं पीनी है, नहीं पीता, और फिर दोस्त यार मिलके जबरदस्ती पिलाते भी हैं तो धीरे धीरे वो आदत में आती है उसको वो चीज। राजी ऐसे ही जो बात शमा ने कही है उसी को ऐड कर रही हूँ कि राजी ऐसे ही हम रूहों को पहले जबरदस्ती पिलाते हैं। राजी की तरफ हाँ, आसानी से कोई लगना नहीं चाहता आज की ठीक है, डेट में। कोई बिल्कुल। सुख में है तो उस वो सुख में इतना मस्त है उसको राज्य चाहिए ही नहीं, और कोई दुख में है तो वो दुख में इतना मस्त हो जाता है कि राज्य से नफरत करने लग जाता है। क्या राज्य, यही सब देखने आए थे हम, नहीं जानता जो राज्य को। तो राज्य कह रहे हैं दुख में भी हो चाहे सुख में भी हो, राज्य घूंट घूंट मुंह पकड़ तालू रूह के राज्य जबरदस्ती डालते हैं। जैसे माँ एक छोटे से बच्चे को गोदी में लेके हाथ पांव बांधती है ना, और फिर उसके मुंह में दवाई डालती है, राजी इसी तरह से अपने प्रेम की इश्क की शराब हम रूहों के मुंह पकड़ के तालू के अंदर डालते हैं कि एक बार इसको अंदर चली जाएगी तब इसे इस रस का पता चलेगा। जब रस पता चलेगा तो फिर खुद दौड़ी दौड़ी आएगी कि राजी अब पिलाओ। तो वही ये बात है, दवाई राजी, दवाई जब दी जाएगी और दवाई असर करेगी तो अपने आप कहेगा लाओ भाई हम दूसरी खुराक भी दे दो, मनु आराम आंदा पे है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिसको इस रस का स्वाद लग गया है, जो एडिक्ट हो गए हैं, उनको तो दिन रात यही चाहिए, दुख हो सुख हो परवाह नहीं, राजी आप मिलने चाहिए बस। ममता जी ने खोला है। हाँ जी नीरू, बहुत अच्छा। ममता जी, और एक ये बात है और एक ये बात है कि इधर की शराब में नशा है, और ये शराब जो है उससे वो पीने से हमको होश आ जाता है। अभी तक बेहोश पड़े थे, अब जो शराब पीने से तो होश आ जाता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, कि ये धनी की शराब पीने से तो होश आ जाता है कि भाई कौन सी माया में लगे पड़े हो, हम हैं तो उस घर के। बहुत अच्छा। हाँ, तो यही कहा है ना कि दुनिया की शराब तो रात को पियो सुबह उतर जाती है। तो गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यहाँ के नशे तो टेम्परेरी है, जो उसका नशा होता है ना वो फिर चैन से न जीने देता है न मरने देता है, वो हर समय रहता है। बहुत इश्क अच्छी। खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, राखी आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रही थी कि राजी ने शराब पिलाना हमें शुरू किया है इंद्रावती के माध्यम से। तो पहले तो पहचान कराई, चाहे वो कैसे कराए, सहूर से कराए या सुंदर साथ खुद पढ़ के करे। सबसे बड़ी शराब दे दिए वाणी, जिसको पिया इंद्रावती ने, और इंद्रावती बांट रही है। तो ये शराब का नशा फिर आगे खिलवत में ये बेहद का नशा चढ़ता जाता है। तो जैसे जो बेहद में महसूस करने लगता है अपने आप को, इश्क का नशा और बेहद की शराब का नशा वैसे वैसे ही चढ़ता जाता है। अब ये सुंदर साथ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का स्वाद चखना है। इलम का स्वाद चखना है, प्रेम का स्वाद चखना है, या राज्य के श्रृंगार का स्वाद महसूस करना है। उसके लिए उसको सहूर करना पड़ेगा। एक तो सहूर इलम के लिए करते हैं, फिर एक सुंदर साथ खुद अपनी अंतरात्मा का सहूर करता है। जो उसको इधर उधर से इलम मिला है ना, उस सहूर को अपने अंदर इकट्ठा करके तब उसको जो नशा आएगा ना, वो नशा कभी नहीं जाएगा। वही वाणी का नशा है, वही राज्य के इश्क का नशा है। मेरे को ये बात हाँ, रात को सुंदर साथ का एक फोन आया था तो वो कह रहे थे कि सुरूर चढ़ता है। उन्होंने ये नहीं कहा शहूर कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमें सुरूर चढ़ता है कि भाई उन्होंने पहले, बुजुर्ग सुंदर साथ उन्होंने पहले धनी की महल से खूब चले हुए हैं, अभी भी राज्य की राह से तो कौन हटता है, और बढ़ता 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 ही चलता है कदम। तो वो कहने लगे कि भाई मैं सुनती हूँ तो मुझे ना सुरूर चढ़ता है कि अपनी पुरानी उनको कोई बात याद आ जाती होगी, या कोई भी बात है, हम भी कोई बात कहते हैं तो उन्होंने हमें भी हमारी बातों का जवाब दिया। तो मेरे को उनका ये शब्द बड़ा प्यारा लगा कि सुरूर चढ़ना शुरू हो जाए।
तो ये वही बात है, सुरूर या इस शराब का वर्ड नशा। का मीनिंग क्या होता है, शरूर का? सुरूर भी नशा ही होता है। अच्छा, ये डॉली दीदी बता रहे हैं फिर भी। हाँ जी डॉली दीदी। हाँ नहीं, नशा ही होता है, सुरूर भी नशा ही है। तो मुझे तो बस आपकी महफिल में बैठ के ना अपने बचपन के दिन भी याद आ जाते हैं कि हाँ। जब ये नीरू के नाना जी, पूरनचंद सिडाना जी हाँ और जी। राज और डॉक्टर अमरनाथ गिरधर जी, गिरधर अंकल और सब बैठ के एक ही पंक्ति को एक एक घंटा क्या गाते थे कि ए दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते हैं, करते ए दुनिया हैं। वालों तुम क्या जानो हम किसको पुकारा करते हैं, हम तो उसी के नशे में ही हैं, तो वही रहना चाहते हैं। हाँ कहते जी ना वो सुंदर भजन साहब। आता ना, तेरे चरना दी चरनामत आज मैं पीनी आज पीनी है, वही वाली आ जाती है। मैं आपे बिल्कुल पीती नहीं, ए फड़ के किसे पिलाइए, मेरे रगड़े चगड़े मुक गए जद बुलांदे नाल मिलाइए, जे लोकां लई मैं पगली हां मेरे ਲਈ जग सुदाई है, इस गेड़ 84 कटिया सी हुन मुक गया काम पटकने दा, तेरे चरनां दी चरनामत अज मैं पीनी है। सारे बहुत। झगड़े मुक गए। हाँ अब जी। एक बात है कि अगर हम देखो पिला तो वो खुद रहे हैं, बाकी तालू पकड़ के पिला रहे हैं, और बाकी हम लोग जो है ना फिर भी इधर उधर हो जाते हैं। संसार में भी ऐसी चीजें आ जाते हैं जिनमें हम खो जाते हैं, कभी बच्चे आए, कभी बेटियां आई, कभी कोई आया, उनमें भी फंस जाते हैं। उस टाइम फिर हमें लगता है कि कोई ना कोई मुश्किल लगेगी हमें, हमारे जैसे कई बार दम घुटता है, लगता है कि कब परे हो। मैं तो कहती राज जी मेरे सामने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लाया मत करो, मैं फिर दूर हो जाती हूँ आपसे, वो सचमुच नहीं हो हम जाते हैं। ना 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 ना, ये परीक्षण होता है। वो नहीं होती है सुंदर साथ जी, दिल हमारा इन कामों में नहीं लगता, दिल हमारा हमारे राज्य में ही रहता है। बिल्कुल। पर ये करने भी हाथों का पड़ते हैं। काम तो करना ही पड़ेगा। देखो ये जिम्मेवारियां ड्यूटियां तो सबको निभानी होती है, क्योंकि राज्य से हमने ये खेल मांगा है, ये माया देखनी पड़ेगी। ये जो दिल है, जो मन है, जो जिसमें राज्य महाराज बैठे हैं हमारे आकार में आके, उन्होंने हमारे दिल को अर्श करा है, पर ये दिल कहीं नहीं लगता, ये दिल कहीं नहीं। अगर हम ये सोचेंगे कि इस परिवार में भी हमारी रूहें हैं, तो हमें राज्य महाराज तो हमारे साथ साथ खड़े हैं, बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुबह। जब राज्य महाराज जी हमारी दृष्टि को ऐसा बना देते ना, फिर हमें कहीं भारी नहीं लगता, फिर हमें उसी का ही नूर ही नजर आता है चारों तरफ। और ये राज्य अब की मेहर से ही होता है। फंसती है अब इसमें, रूह लगेगी तो सही, काम तो करने ही पड़ेंगे ना उसको, पर ये दिल तो नहीं कहीं लगता, दिल उसके बिना कहीं चैन नहीं पाता। नहीं, फिर हमारा ये प्रोग्राम वगैरह जो है ना वो छूट जाते हैं, बहुत चीजें छूट जाती हैं। वो तो छूटती है, पर क्या मेरे करो, को ये तन या क्या करें। आप अपनी उस टाइम रसोई में रहो, अंदर से कैमरा वो बंद करके करते रहो, जैसे ये नीरू जी कर रहे हैं काम। कृष्णा काम तो जी, सबको ही करना ना यार, छुट्टी तो रंजना, किसी को भी नहीं मिलती अपने कामों से, अपनी ड्यूटियों से। हाँ कृष्णा जी, लेकिन हाँ जी, छूटती है, दिल से नहीं छूटती। दिल से नहीं नहीं दिल छूटती। से हाँ, तो नहीं, पर अंदर दिल ही बेचैनी कहीं लगती लगता नहीं। जो हम जैसे अब शादी आ रही हमारे देवर के लड़के की, ठीक है, अब मेरे को हफ्ता पहले ही बुला रहे दिल्ली, जल्दी आ जाओ आप। अब पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ संभाल लेना। अब मेरे को तो लगा, मैं आप कि आ राज जाओ, जी कुछ ऐसा चक्कर कर आप दो, आ मैं जाओ, जाऊंगी। राज्य का सत्संग करो, पाठ करेंगे, आप वहां पे इन्वॉल्व हो, अपने राज्य में रहो। आप पल पल अपने राज्य को हाजिर करोगे तो उस मिलावे में जरूर धनी मिलेंगे। देखो वो नहीं, नहीं वो तो छोड़ेंगे हमारे आपको। साथ ही है। असल में मेरी फैमिली में एक मेरे सिवा और कोई नहीं अभी है वो ना। आपको तो मेरे को अभी मुश्किल लगती है। थोड़ी देर पहले ज्ञान मिला मेरे को। कोई और दिक्कत मेरे नहीं है, कोई हाँ, दिक्कत मतलब दिल्ली में कोई नहीं तो है। भी बहुत नहीं है, मैं सुंदर ऐसे साथ बोलूं। मिल जाएंगे। पर दिल्ली में चारों आप वर्णों जाओगे में तो राज्य बहुत का कोई ना कोई जानते सुंदर हैं, साथ मिल ही आपको जाएगा बना राज्य देंगे की ऐसे बात करने राज्य, वाला। आज नहीं तो कल बना देंगे। हाँ, चारों अच्छा वर्णों में अच्छा, राज्य आए हुए हैं, राज्य की लहर, बस आपको खुशबू कहीं ना कहीं राज्य अपनी देते रहेंगे। ये आप आप ही अपने की मन तरह में कोई राज्य की बात करने वाला प्यासा होगा जो आपकी मीटिंग में आपको मिल जरूर जाएगा वहां। मिलेगा, जरूर मिलेगा। रूह को अगर एक जना भी, एक जनी भी रूह, एक भी रूह मिल जाती है ना, तो उसका फेरा सफल हो जाता है।
रहता है, एक राज्य एक श्यामा जी हो जाते हैं और क्या, बस तो जने जहाँ मिल जाते है हैं। नजारा, मेरे धनी का हाँ जी। नजारा आप जहाँ जाओगे आपको पूरे ब्रह्मांड में मिलेगा, आप कहीं भी चले जाओ, ये नहीं, आपका जहाँ हम अब तो इतनी नहीं, सखियों ने कह हम दिया, अब नहीं आप होता जाके है। अजमाओ इस बात को, वाकई ऐसा होता है हाँ कि नहीं होता मिलेगा, मिलेगा। धनी नहीं छोड़ते, हम जरूर छोड़ देंगे क्योंकि हम तो यहाँ के ब्रह्मांड के छोड़ देंगे, पर राज्य नहीं छोड़ेंगे, ये बात बस मेरे को पक्की है कि मैं ना फोनों से मिल जाते हैं, मेरे को फोनों से ही मिल रहे हैं बस मेरे को, मेरे आसपास कोई नहीं है। मिलते हैं। फिर सिर्फ फोनों में ही है जरिया मेरा। राज्य बनाते हैं अपने, आप किसी न किसी को भेज देंगे आपको, आपके अंदर की खुराक को पूरी करने के लिए राज्य किसी न किसी को साथ आपका बना ही देंगे, चाहे फोन से बनाए, चाहे साथ मिलाए, चाहे जैसे भी हाँ करें। कैसे वही हाँ तो जी, कह रही मैं सुंदर सर फोन जी, में हम थोड़ा सुंदर सर जी प्रश्न से आगे अपने चलिए। भटक रहे हैं। सुंदर हाँ। साथ जी, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ मैं आप सब बड़ों को। हम अपने प्रश्न से भटक रहे हैं थोड़ा सा, अब प्रश्न पे वापस आ जाएं जो इंदु दीदी का था कि कैसे कैसे नशा राज्य का चढ़ता है हम सबको, तो उस भाव पे आ रहे थे, तो उसमें दिल में ये आ रहा था, महाराज जी हमेशा चर्चा में बताते हैं कि ये भी राज्य का एक नशा है, किसी को सेवा पूजा का नशा, किसी को वाणी गाने का नशा, किसी को भजन गाने का नशा, किसी को वाणी पढ़ने का नशा, किसी को चर्चा सुनाने का नशा, ये सब नशे हैं राज्य के, किसी को जो सुनने का जिसने नशा। जिस रंग में जिसको राज्य ने डुबो दिया, ये हमारा लक्ष्य नहीं है कि हम बाद में परीक्षण करें कि हमें कौन सा नशा चढ़ाना है, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। राज्य नशा चढ़ा देते हैं, ये उनके इश्क की शराब का नशा है। ये जैसे जैसे हम उनका घूट पे घूट वो पिलाते हैं, जब उसका स्वाद लेते हैं तो वो अपना नशा दे जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता वो हमें क्या नशा दे गए, बस रूह उसमें डूब जाती है इतना ज्यादा कि उसको फिर दूसरा रंग कुछ दिखता ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, राज्य के आज भी चुपाई पड़ी थी, एक अंग में जब रूह डूबती है तो उसको दूसरा रंग दिखता ही नहीं है, दूसरा अंग राज्य का वो उसमें डूब ही नहीं पाती क्योंकि एक ही में डूब जाती है। अब जो वाणी पढ़ने में ही डूब गई, मंथन में ही डूब गई, उसी के ही रस में इतना आनंद आ रहा है कि अब उसको लाख बार कह दो कि तुम गा के दिखाओ, तुम सुनाओ कुछ, अब गाना आता ही नहीं क्योंकि दूसरा रंग कुछ दिख ही नहीं रहा, अभी तो एक में ही मस्त बैठे हैं। तो ये नशा है, और जो वाणी गाने में मस्त है उसको कहो जरा 4 लाइन तुम सुना दो, आज कुछ चर्चा कर दो, तो वो कहेगी मुझे तो पता ही नहीं क्या बोलना है, क्योंकि वो अपने नशे में मस्त है। वो तो अपना ये भाव सब भजन अपना की। हाँ। अपना नशा दिया हुआ है, जब जिससे जो काम लेना है वो रंग में रंग देते हैं वो आकर, बस। तो ये नशे, और भी जिसको जैसा नशा राज्य ने समझाई हो और कोई बात तो बताए। प्रणाम जी। प्रणाम बोले जी। वे सिर चढ़ाए, बहुत अच्छा। जो राज्य महाराज नशा देते हैं वो रूह लेती है। हाँ जी। अमिता जी, भजन भी है अमिता ना, जी। जो रंगा तेरे रंग में, हर पल रहे पिया तेरे संग में। पता नहीं ये इनको पता होगा जो गाते हैं। हाँ यही है। जो रंगा तेरे रंग में पिया हर पल रहे वो तेरे संग में। हाँ जी। अमिता जी, अमिता जी कुछ कहना चाहेंगे? रंग में वो ही रंगेगा, धनी के रंग में वो ही रंगेगा, जो पिया के अंग है, जो के अंग है, उसको पिया जी वो ही देंगे, उसको धनी जी वो देंगे, जैसा उसका मन है, बिन मांगे उसे कुछ मिलता रहे सदा जग, जो रंगा पिया तेरे रंग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, हर पल पिया रहे तेरे संग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में। प्रणाम जी। चलिए इंदु दीदी आगे चौपाई कंटिन्यू कर लीजिए। आपका माइक बंद है। इंदु दीदी अनम्यूट करिए। सुंदर साथ जी, मैं कह रही हूँ कोई 31 सुंदर साथ हैं, कोई और सुंदर साथ 32 जने हैं,
कोई और भी किसी के दिल में कोई बात आ रही है तो कह सकते हैं। गब्बर सिंह जी आए हुए हैं। हाँ जी, प्रीति दयाल भी हैं, वर्षा भी है। वर्षा आज कुछ नहीं कहा। प्रेम प्रणाम जी सभी साथी को। प्रणाम जी। वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो तो अभी शायद ऑन नहीं हो पाएगी, मैं बाद में कर चलिए दूंगी। चलिए मैं ठीक तो है आप। मैं ज्यादा तो नहीं जानती, बस मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि धनी हमारे, हम धनी के। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। दर्शन तो दीजिए। ये आपने छोटी बात नहीं बोली है प्रीति जी, ये तो जागृत बुद्ध है पूरी। मैं तो इसको जागृत बुद्धि कहती हूँ। मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से क्या लेना, बस आगे जागृत बुद्ध जिसने इस लाइन को फॉलो कर लिया। देखिए मैंने ना ज्यादा वाणी पढ़ी है, ना ज्यादा चर्चा सुनी है, बस एक ही बात सोचती हूँ कि धनी बस हमें इसी लाइन पे लगाए रखिए कि आप हमारे, हम आपके, इससे ज्यादा ना चाहिए कुछ और। सब कुछ मांग लिया तुमको, मांग के और क्या मांगेंगे खुदा को मांगने के बाद। हैं? प्रेम प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी प्रीति जी। हाँ जी, गब्बर सिंह जी ने भी बीच में खोला हुआ था। गब्बर सिंह जी, चलिए। हाँ जी, गब्बर सिंह जी कुछ कहेंगे? दीदी माइक कनेक्ट नहीं किया है, उन तक अपनी आवाज नहीं जा रही, ओनली वीडियो कनेक्टेड है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हक आशिक रूहन का इन इश्क का आब जे, इन आब में जो स्वाद है ए रस जाने पीवन वाले। राजी महाराज, हम सब रूहों के आशिक हैं और इसी वास्ते से वो अपने इश्क का जो आब है, अमृत है, वो हम सब रूहों को अपनी आशिकी निभाने के वास्ते वो अपनी आशिकी निभाए चले जा रहे हैं और हमें अपने इस रस का स्वाद दे रहे हैं। लेकिन इस स्वाद को भी कौन जान रहा है? ए रस जाने पीवन वाले। जो धनी के इस रस को पी रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, या जो पहले पी चुके हैं या जो अब पी रहे हैं, जो आएंगे पीने वाले, ये सब ही एक दूसरे की इस रस का स्वाद वही मोमिन जानते हैं और वही मोमिन ही एक दूसरे को आज मिलकर बांट रहे हैं। अभी हम सब ने 1 घंटे से अपने सुखों का ही वर्णन करते चले जा रहे हैं कि कैसे धनी हमको इस आब का स्वाद दे रही है। नहीं हिसाब इश्क का, स्वाद को नहीं हिसाब, हिसाब न तरंग अमल के, ये जो आवत साकी के शराब। संसार में तो इश्क का वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है, उसको हम इश्क को ही नहीं बता सकते कि इश्क किसको कहते हैं। तो कहते हैं उसका, और फिर जो इश्क का स्वाद आ रहा है, स्वाद का भी कैसे हम हिसाब बता सकते हैं। संसार की कोई चीज मान लीजिए हमने सुंदर साथ जी खाई है, कोई फल खाया है, कोई मीठा खाया है, कोई भी खट्टा खाया है, कुछ भी खाया है, तो हम झट से बता देते हैं कि भाई इसका स्वाद ऐसा है। लेकिन धनी का जो इश्क का स्वाद है, उसको वर्णन करने में कहते हैं ना, इमली से खट्टा इश्क इश्क, और गुड़ से भी मीठा इश्क इश्क। दोनों ही चीजें कहने के बावजूद भी गाने वाला संसार में वो इश्क को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। तो ये स्वाद जो हम सब बैठे महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इसको शब्दों में लाते हुए भी मेरे ख्याल से हमारी जुबान एक लुगा भी उस स्वाद तक नहीं वर्णन कर पा रही है। हिसाब न तरंग अमल की। और जब ये स्वाद आता है और उसका जब अमल आता है, तरंगे आती, जैसा कि अभी पिछली बार सुंदर साथ ने किसी ने कहा था कि जब हम धनी पर फिदा हो जाते हैं और धनी की राहों पर चलना शुरू हो जाते हैं, धनी के स्वाद में मस्त होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है, उनकी तरंगे, वेव्स, हम वेव्स हमारी तरफ आने लगती है और हम वो कैच करने लग पड़ते हैं। जो चीज पहले हमारे साथ हुई थी, आज हम कितने कॉन्फिडेंटली कह पाते हैं कि धनी उस समय भी आप थे हमारे साथ, उस दुख के वक्त भी आप थे। तो लेकिन अब जैसे जैसे रूह परिपक्वता की ओर हासिल होती है और राज्य की राह में धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, कसौटी पर कसती चली जाती है, तो क्या है, उसको धनी की तरंगे, वेव्स भी आनी शुरू हो जाती है और वेव्स वो कैच करना शुरू कर देती है।
ए जो आवत साकी के शराब। साकी राजी महाराज की जो शराब की जो अमल तरंग आ रही है, तरंगे आ रही हैं, रूह यहाँ बैठे बैठे उसको पकड़ना प्रारंभ कर देती है। कई रस इन शराब में, ए जो पिलावत सुभान, मस्ती पिलावत कायम, मेहर कर मेहरबान। अब ये शराब जो है, ये खाली एक ही रस नहीं देने वाली है, अनेक भांत के रस देती है। अनेक भांत के क्या रस दे रही है? रस कैसा आ रहा है? शराब में विरह का भी रस है, सुंदर सा, प्रेम का भी रस है, मस्ती का भी रस है, गाने वालों को गाने का रस है, नाचने वालों को नाचने का रस है, चर्चा सुनने वालों को चर्चा का रस है। वो रस जो स्वाद लग जाता है, तो कहते हैं इस शराब में, धनी की इस शराब में अनेक तरह के रस आ रहे, अनेक कहते हैं ना फ्लेवर्स आ रहे। जैसे हम लोग कभी कभी शादी वादी में जाते हैं तो अनेक तरह के वहां पर फ्लेवर्स जूसेस में पड़े होते हैं। भाई एक ऑरेंज फ्लेवर है, एक एप्पल फ्लेवर है, एक मॉकटेल है, एक फलानी टेल है। आजकल तो हमको पता भी नहीं चलता कितनी तरह की मॉकटेल्स आती है। तो कोई तो लेमन फ्लेवर में आती है, कोई किस तरह की आती है। तो इसी तरह से धनी कह रहे हैं कि जब हम धनी के अंदर जुड़ जाते हैं तो एक से दूसरी तरंग, एक से दूसरी लहर हमको धनी की छूती चली जाती है और हमारे मुख पर धनी का स्वाद आना शुरू, अंदर जीभ के, अब जब पहले लेना शुरू किया फिर अंदर जीभ के अंदर आना शुरू हो जाता है। ये जो पिलावत सुभान, पिलाने वाले कौन है? आप धाम के धनी। उनको पता है सामने वाले की कितनी पात्रता है, क्या क्या कितनी क्वांटिटी में देना। जो अभी शर्मा कह रही थी ना कि पहले पीने की आदत नहीं होती है तो उसको दोस्तों यारों में संगत में धनी की मेहर से सतगुरु महाराज जी उसको रूह तालू पकड़ के पिलाते हैं पहला पहला घूंट, और भले वो कड़वा भी लगता है लेकिन जब उस घूंट का रिजल्ट आना प्रारंभ होता है तो वो क्या करता है, पहले तो इतना सा पैग लिया है, वर्णन में आ रही पैग इतना सा लिया, लेकिन धीरे धीरे क्या है वो फिर पैग उसका बढ़ता चला जाता है। तो पिला कौन रहे हैं? धनी पिला रहे हैं, और धनी ही उसमें उसके प्याले में कितना कितना डाल रहे हैं। भाई क्वार्टर है, हाफ है या फुल पैग है, ये धनी को पता है कि इसको मैंने कितनी चीज देनी है, रस देना है। मस्ती पिलावत कायम, और जो वो मस्ती पिला रहे हैं धनी, वो कैसी है? अखंड मस्ती है, ना खत्म होने वाली मस्ती है। ऐसा नहीं है कि आज हमने पढ़ लिया, मंथन कर लिया तो खत्म, नहीं, उसका रस हमारे जीवन में जब जब हम इस बात को याद करेंगे ये अखंड सुख हमको देगा। तो मेहर कर मेहरबान, और धनी राजी महाराज हमको कैसे दे रहे हैं? मेहर करके, कृपा करके। सुबह भी हम पढ़ रहे थे, उनका हुक्म, जोश, मेहर, इलम, ये सारी चीजें क्या है? धनी मेहरबानी हम पर करते चले जा रहे हैं, मेहर करते चले जा रहे हैं, और हम रूहों को इस शराब में रस पिलाते चले जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, समय समाप्त हो गया है, चौपाई दोहरा देती हूँ। मेरे ख्याल से आज की इन 4 चौपाइयों में कहीं पर भी कोई संशय नहीं है। फिर भी यदि किसी सुंदर साथ के मन में कोई भी प्रश्न उठे तो वो मंगलवार को 12 बजे हमको पहले क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो पर्सनली अंशु को, मेरे को, किसी को भी आप डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, तो उसका जवाब भी अगली बार हम कोशिश करेंगे धनी की मेहर से, जो धनी कहलवाएंगे, देने का प्रयास करेंगे। और किसी सुंदर साथ के पास कोई हमारी बात का जवाब हो कि भाई आपने इस बात को आप इस तरह से भी कह सकते थे, तो सब सुंदर साथ को खुला निमंत्रण है कि अपनी बात कहें, आए, मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते यूट्यूब में